दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था। क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम बढ़ेगा और इनके इस व्यवसाय को इनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, इस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो इनके काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका तो दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर इनके बेटों को पता चलती है, इनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचते के बाद इसने ये देखा कि इसके पापा एडमिट है और डॉक्टर ने इससे ये कहा कि आपका पापा अब पहले से थोड़े ठीक है और धीरे धीरे करके अब वो रिकवर हो जाएंगे। फिर इस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करने के वहां पर बुला लिया। फिर इसका दोस्त वहां पर आता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर इस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद इस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल का बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल के जब वो दोनों अस्पताल के बाहर निकल तब इनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर इस बिजनेसमैन ने लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आओ आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर इसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे, ये क्या पागलपन है। पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने का सोच रहा है। फिर इन दिनों में आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन इसका जो दोस्त था, इसने रहा नहीं गया और इसने अपने दोस्त से पूछ लिया, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था और इसने जो बात कही, इसे आप ध्यान से सुनिए। इसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पर मैं आइसक्रीम चल रही है, मजे चल रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और इनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी। इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरा, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, इनको जब पहला बेटा हुआ था तो इसका नाम पद्म रखा गया था। पद्म के जन्म के 10 दिन पश्चात वो पद्म का अपहरण हो गया। पद्म के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि पद्म जहां पर भी होगा वह ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल बाद द्वारका में जब पद्मावती वापस हुआ और जब पद्म द्वारका में वापस आए तो इनके साथ इनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र पद्मावती से 20 साल ज्यादा थी। वह रुक्मणी पहले तो खुश हुई
बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी शादी इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण के जाकर कहने लगी, ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी कहा कि जो हो गया है इसका स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन रुक्मणी यही कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण 8 साल तक रुक्मणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया पद्मावती ने जो ये शादी करी थी वो ठीक है और इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस शादी को इन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस एक तरफ रुक्मणी जी ने अपनी जिंदगी का 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैं अब स्वीकार करना सीख गया हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है इसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी जो हमें तो बड़ी बात सिखाती है और ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है इसे स्वीकार करना सीख लीजिए, फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी।